खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां शिक्षा सत्र को लेकर के सरकार ने बदलाव का ऐलान किया है और आपको बता दें कि इसके बाद से इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार आने वाले शिक्षा सत्र में कई बदलाव की तैयारी में है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि स्कूलों में सहायक वाचन के साथ स्थानीय तीज त्योहारों को शामिल किया जाएगा। प्रतिदिन राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों का उच्चारण कराया जाएगा। स्कूल मंदिर स्वरूप है, उसी भावना से काम करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। मीडिया से चर्चा में बैज ने श्लोक से सरकारी स्कूलों की शुरुआत होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक बच्चों को पुस्तक उपलब्ध नहीं करवा पाए, आरटीई में एडमिशन नहीं हो रहा है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं, बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। क्या सरकार शिशु मंदिर बनाना चाहती है? स्कूल में श्लोक पढ़ाने के बजाय इस दिशा में सरकार होमवर्क करे तो स्कूल बेहतर हो जाएगा। तो शिक्षा सत्र में सरकार बदलाव करना चाहती है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी हो रही है। और आने वाले जो शिक्षा में हम लोग बहुत सारा कुछ बदलाव कर रहे हैं। जो सहायक वाचन में छत्तीसगढ़ के सारे तीज त्यौहार पर्वों को हम ले रहे हैं। इन सब के साथ प्रतिदिन राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ एक महापुरुष जो उस महीने में जिनका जन्मदिन रहे, जैसे जुलाई में किसी महापुरुष का जन्मदिन है, उसके 2-5 मिनट के लिए एक व्याख्यान मन से होगा। स्कूलों की हालत पूरी तरह जर्जर है। आरटीई में एडमिशन नहीं दे रही है। कई ऐसे स्कूल आज भी शिक्षक विहीन और सिंगल शिक्षक है। कई स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक भर्ती कर नहीं रहे। शिक्षा मंत्री को इस पे होमवर्क करना चाहिए, ना कि स्कूलों में मंत्रोच्चार के लिए होमवर्क कर रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल को भी शिक्षा मंत्री सरस्वती शिशु मंदिर बनाने जा रहे हैं क्या? और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर देखिए, स्कूलों में कई बदलाव करने जा रही है सरकार। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान और मंत्रों को उच्चारण कराने की बात कही जा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि इन बदलावों से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने, अपने देश के प्रति और मोहब्बत बढ़ेगी, तो ये तो होने चाहिए ना। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो पहले से होते आ रहे स्कूलों में, इसमें नया क्या बात है? सवाल ये उठता है ना कि विष्णु सहाय सरकार में स्कूलों की जो व्यवस्था जर्जर है। 57,000 से अधिक शिक्षकों की पद खाली है। स्कूलों में पुस्तक कापी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। रसोईया जो मध्याह्न भोजन देते हैं वो हड़ताल पर हैं। तो पुस्तक कापी, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम होना चाहिए। तो इसमें सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए। तो इन सब विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अगर ये कहते कि मंत्रोच्चार करेंगे, तो ये तो सरकार की जो वैचारिक रूप से विकलांगता नजर आ रही है पॉलिसी बनाने में। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों को विज्ञान का शिक्षक वहाँ मिले। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि गणित का टीचर मिले, इंग्लिश का टीचर मिले, अर्थशास्त्र का टीचर मिले, भौतिक शास्त्र का टीचर मिले और उस शिक्षा ग्रहण करके उज्जवल भविष्य बने उन्हें। और सरकार इन चीजों में व्यवस्था करने के बजाय अगर बोलती मंत्रोच्चार करने से, लेकिन सवाल तो ये है ना धनंजय जी, अगर बच्चे राष्ट्रगीत गा ही लेते हैं तो इससे क्या परेशानी हो जाएगी? कौन बोल रहा है कि बच्चे को राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए? वो तो राष्ट्रगीत तो वही गाते हैं। साथ गजेंद्र यादव जी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, वो आरएसएस की शाखा में पढ़े होंगे, इसलिए उनको पता नहीं कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होता है। गजेंद्र यादव जी अगर मोहन भागवत के स्कूल में पढ़े होंगे शाखा में, इसलिए वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में नहीं जानते हैं। सरकारी स्कूलों में जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान तो गाता ही गाता है। शायद गजेंद्र यादव जी की स्कूलों से दूरी के कारण हो सकता है। और तो आप इसका स्वागत करते हैं? तो आप इसका स्वागत करते हैं? किसका स्वागत करना? इस फैसले का कि सरकार अगर राष्ट्रगीत गाने का आदेश दे रही है। अरे सरकार होती कौन है? तो पहले से व्यवस्था है भाई, आज नया बात क्या है उसमें? चलिए ठीक है, नई बात नहीं है, पहले भी क्या है इसमें? ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आपने ये फैसला कर लिया कि बच्चे जो है राष्ट्रगीत गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, लेकिन इसमें एक है कि अब आप कह रहे हैं कि वो श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे, तो क्या ये भी आदेश देंगे कि जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे स्कूल में? नहीं, आयतें पढ़ने से नहीं या उससे नहीं होता है।
देखिए, अगर मंत्रोच्चार करते हैं तो वातावरण बनता है और मस्तिष्क में उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सकारात्मक विद्या के उनके गुण तरफ है, से भी विद्या तो के प्रभाव पड़ेगा संस्कार ना। है। हमारे अब स्कूलों में तो देखिए, सिर्फ विद्या के हमारे गुण स्कूलों में तो संस्कार सिर्फ है। हिंदू बच्चे नहीं है ना, उसमें तो क्रिश्चियन भी बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कहिएगा कि नहीं होली तो बुक से जो वो भी मंच- उसमें नहीं, अपनी नहीं, आयत नहीं, पढ़े। ऐसा- नहीं, आप भाव को नहीं समझ पा रहे। भाव यह है कि बच्चे संस्कारवान हो। जो बच्चे जिस प्रकार से संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, तो आधुनिक शिक्षा होना बिल्कुल आवश्यक तो है। संस्कार विहीन तो आधुनिक सारे शिक्षा समाज के साथ बच्चे हो रहे हैं ना। अगर सिर्फ मंत्रोच्चार संस्कृति पढ़ के करते कैसे हैं- संस्कार आ जाएगा, नहीं, बाकी भी तो हम बच्चों की थोड़ी फिक्र करेंगे आप। देखिए, हमारी सरकार वो नहीं जानती। हमको जरूर ये पता है कि बहुत सारे जो मिशनरी स्कूल है वो तो सरस्वती वंदना के लिए भी मना करते हैं। मैं भी करने स्वागत नहीं करता हूँ, देते। सरस्वती और वंदना बीच में करिए, ऐसी भी खबरें आई थी तो राष्ट्रगान देखिए के लिए देखिए मना सुनिए करते हैं, राजीव राष्ट्रगान नहीं होने जी, देंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप मंत्र पढ़वाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है वो तो सबकी सरकार है। आप ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्रिश्चियन के बच्चों जी। के लिए भी और मुस्लिम के बच्चों के लिए भी कुछ सोचे होंगे ना इस योजना में। नहीं, देखिए, जो सर्वाधिक जनसंख्या है और जो श्लोक और मंत्रोच्चार होता है वो सबके लिए होता है। सारे आप रायपुर, अगर आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखेंगे तो दाऊद रामायणी जी थे, धमतरी के शिक्षक थे, मुस्लिम थे। वो बहुत अच्छी रामायण की व्याख्या करते थे। तो अगर ऐसी रामायण की व्याख्या हो, गीता के श्लोक हो, गीतोपदेश हो, हितोपदेश हो, पंच जो धर्म की जो है, तो तमाम तरह के जितने भी श्लोक है उसका अगर कोई एक उदाहरण अगर वो मंत्रोच्चार करे तो इसमें कोई बवाल या गुस्से की कोई बात नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये विद्या के संस्कार है। तो विद्या के संस्कार केवल डिग्री लेना ही नहीं होता। ठीक है, डिग्री लेना नहीं है, ये एक अच्छे कोशिश के तहत ये की जा रही है, लेकिन देखना होगा इसे किस तरीके से लागू किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धनंजय सिंह ठाकुर और राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर अपने पक्ष जो है वो जनता के सामने रखने के लिए।